ऐसे हैं जिनके कारण हमारे चारों ओर कार्बनिक यौगिक की विशाल संख्या दिखाई देते हैं। कार्बनिक यौगिक की विशाल संख्या होने के निम्न कारण है। कार्बनिक यौगिक की श्रृंखलन गुण का होना, कार्बन की चतु संयोजकता का गुण का होना अति आवश्यक है, तभी तो हमारा कार्बन के 2 गुण बनेंगे। देखिए, अब हम बात करेंगे एथेनोइक अम्ल के कोई 3 उपयोग बताइए। एथेनोइक अम्ल के 3 उपयोग निम्न हैं। कृत्रिम सिरका बनाने में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, सफ़ेद लेन बनाने में। ये क्वेश्चन पहले भी बिहार बोर्ड में 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है, इसको एक बार और रिप्लाई कर दिए हैं। हीरा और ग्रेफाइट के 2 उपयोग लिखिए। ये क्वेश्चन भी 2011-12 में पूछे गए थे। हीरा और ग्रेफाइट के 2 उपयोग लिखिए। हीरा के 2 उपयोग कांच काटने में, आभूषण बनाने में, सीधी सी बात है। ग्रेफाइट के 2 उपयोग स्नेहक के रूप में, पेंसिल बनाने के रूप में किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात आता है सहसंयोजी बंधन किसे कहते हैं। 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन को एक युग्म की साझेदारी के द्वारा बनाने वाले अबंध सहसंयोजी बंधन कहलाते हैं। उदाहरण में, एग्जाम्पल में हम ले लेंगे CH4CO2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा समवयवता क्या है। कुछ ऐसे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनके अणुसूत्र तो समान होते हैं, लेकिन उनके संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं। ये यौगिक एक दूसरे के समवयवी कहे जाते हैं और यह गुण समवयवता कहलाती है। हीरा कठोर और ग्रेफाइट मुलायम क्यों होता है? क्या कारण है? कारण बताइए। ये 2 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन कभी कभी ये क्वेश्चन 3 नंबर में पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसको भी हम लिख लेंगे और कंप्लीट याद भी कर लेंगे। ठीक है, हीरा की संरचना नियमित सत्कुचालक होती है, जिसमें कार्बन की प्रत्येक परमाणु कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं के साथ अम्ल अबांधित होता है। इसके एक सदृश त्रिविमीय संरचना बनाती है, इसी कारण हीरा कठोर होता है। ग्रेफाइट की संरचना अष्टफलकीय होती है। इसकी षटकोणीय परतें एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होते हैं और परतों के बीच का आकर्षण बल कमजोर होता है। इसी कारण ग्रेफाइट सॉफ्ट यानी मुलायम होता है। ठीक है, अब बात करते हैं उत्प्रेरक किसे कहते हैं। हाइड्रोजनीकरण में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? तो देखिए, उत्प्रेरक ऐसे पदार्थ को कहते हैं जो किसी अभिक्रिया की दर को बढ़ा या घटा देती है, लेकिन वे स्वयं अभिक्रिया के अंत में अपरिवर्तित रहते हैं, क्योंकि ये अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। कर्कणीय में निकेल उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा नेक्स्ट हम रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण 5 मिनट बाद हम लाइव आते हैं। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।